आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। इसे समझने से पहले थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को भी समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इक्वेशन किसे कहते हैं, दूसरा इक्वेशन विदाउट वेरिएबल, इक्वेशन विदाउट वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल का क्या अर्थ है। तीसरा इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन इक्वेशन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, इसे समझ लें। तो हम लोग इक्वेशन को समझ लें, इसके लिए कुछ उदाहरण यहाँ हम लोग देखते हैं। आपके पास ये 6 उदाहरण हैं। कुछ लेफ्ट साइड हो, देखिए इक्वल टू साइन बीच में है, इसके लेफ्ट में कुछ है, इसके राइट साइड में भी कुछ राशि है। आप पहले जान चुके हैं कि कुछ लेफ्ट साइड हो और कुछ राइट साइड हो और बीच में इक्वल टू साइन हो, दिस इज इक्वल टू साइन, तो उसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वल टू साइन, दिस इज इक्वल टू साइन, यह और कुछ नहीं है। एक डंडा खींचे, उसके ऊपर एक डंडा और रख दे, इसे ही इक्वल टू साइन कहते हैं। इक्वल टू साइन के दोनों ओर जो राशि होती है उसे और कुछ नहीं बल्कि एक्सप्रेशन कहते हैं। यह तो पहले आप जान चुके हैं। लेफ्ट साइड, दिस इज एक्सप्रेशन, और यह जो राइट साइड है यह भी एक्सप्रेशन है। अब आगे हम लोग इक्वेशन विदाउट वेरिएबल को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग इक्वेशन विदाउट वेरिएबल को समझने का प्रयास करेंगे। पहले उदाहरण पर विचार किया जाए। ये क्या है, 8 इक्वल टू 8। इसमें 8 जो है वह नंबर है और यह 8 भी नंबर है, तो इसमें तो वेरिएबल है नहीं। 5 + 3 = 6 + 2, यह भी नंबर है, यह भी नंबर है, यह भी नंबर है, यह भी नंबर है। इसमें इन दोनों में कोई वेरिएबल नहीं है, तो यह इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वल टू साइन है, लेकिन कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसे आप न्यूमेरिकल इक्वेशन कह सकते हैं। यह
न्यूमेरिकल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल लेकिन हम लोगों के अध्ययन का जो विषय है वह अलजेब्रा है, और अलजेब्रा में जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें वेरिएबल का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस उदाहरण पर आप विचार करें। यहाँ x² + 5 + y = 8 लिखा हुआ है। यह x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, इसलिए यह अलजेब्रिक इक्वेशन हुआ। यहाँ x है, यह y है, इसलिए यह भी अलजेब्रिक इक्वेशन हुआ। यहाँ भी x है, लास्ट उदाहरण में भी x है, लेकिन यह x² है और यहाँ x है, लेकिन दोनों वेरिएबल है। इसलिए इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि वेरिएबल है, इसलिए यह इक्वेशन विथ वेरिएबल है। इक्वेशन विथ वेरिएबल है। हम लोगों के अध्ययन का विषय यही इक्वेशन विथ वेरिएबल है, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसे भी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के अध्ययन का विषय इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इन दोनों उदाहरणों को तो आप देख चुके हैं। 8 = 8, 5 + 3 = 6 + 2। यह तो न्यूमेरिकल इक्वेशन है, यह तो हमारे अध्ययन का विषय नहीं है। अब विचार हम लोगों को इन पर किया जाए। इसमें देखिए, यहाँ वेरिएबल है x² और यहाँ भी वेरिएबल है। यहाँ आपका x भी वेरिएबल है, यहाँ भी, और यहाँ भी वेरिएबल है। यह x² है और यह कांस्टेंट है। यहाँ 1 वेरिएबल है और यहाँ पर भी वेरिएबल का नंबर x है और यह कांस्टेंट है, यह 1 एक ही है। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वह वेरिएबल की संख्या एक होना चाहिए। यह हमारे अध्ययन का विषय नहीं है, ये और यह चौथा उदाहरण भी हमारे अध्ययन का विषय नहीं है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दिस केस 1 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल इन दिस केस इज आल्सो 1। तो हम लोग के अध्ययन का विषय यही पांचवा और छठा है, वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल लेकिन इसमें भी हम लोगों को पावर पर भी देखना है, विचार करना है। जो पढ़ना है उसमें वेरिएबल का पावर भी 1 होना चाहिए। चलिए इस पर भी विचार करते हैं। हम लोगों के अध्ययन का विषय जो है वह है लीनियर इक्वेशन। पहले आप जान चुके हैं कि यह और यह तो न्यूमेरिकल इक्वेशन है, यह तो हम लोगों के अध्ययन का विषय नहीं है। और यह चारों अलजेब्रिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें हम लोगों को लीनियर इक्वेशन का अर्थ समझना है। इसमें आप देखें, यह तो 2 वेरिएबल इक्वेशन है, तो 2 वेरिएबल इक्वेशन भी हम लोगों के अध्ययन का विषय नहीं है। दिस इज 2 वेरिएबल, यहाँ x और y दो वेरिएबल हो गया। यहाँ पहला वेरिएबल x और यहाँ दूसरा वेरिएबल y।
यहाँ भी 2 वेरिएबल हो गया, तो यह 2 वेरिएबल इक्वेशन है। यह भी हमारे अध्ययन का विषय नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल x एक है और यहाँ पर भी वेरिएबल x है, नंबर इसका 1 है, तो यह 1 वेरिएबल इक्वेशन दोनों है। 1 लेकिन पावर पर विचार किया जाए, पावर का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे, जैसे 3 को 3 से गुना कर दें तो उसे लिखते हैं 3, उसके ऊपर 2 लिखते हैं। इस 3 को बेस बोलते हैं और इस 2 को ही पावर बोलते हैं। दिस 3 इज बेस एंड दिस 2 इज पावर। यहाँ देखिए पावर, यहाँ पावर 2 है और यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि x का पावर 1 है। तो हम लोगों का जो अध्ययन का विषय है वह यही x के पावर 1 वाले इक्वेशन पर ही हम लोगों को विचार करना है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का अर्थ है कि वेरिएबल जो होगा उसका घात 1 होगा, इसलिए हम लोगों के अध्ययन का विषय इस टाइप के इक्वेशन है। x + 5 = 8। यहाँ पर वेरिएबल 1 है और उसका घात भी 1 है। आगे हम लोग अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी उदाहरण x + 5 = 8 पर विचार किया जाए। यहाँ पर पावर ऑफ इक्वेशन क्या है? पावर ऑफ इक्वेशन, पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका अर्थ है 1, यानी पावर ऑफ वेरिएबल x इज 1 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? नंबर ऑफ वेरिएबल एक ही है, केवल x एक वेरिएबल है, इसलिए नंबर ऑफ वेरिएबल 1। इसी टाइप की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहते हैं। यही हमारे अध्ययन का विषय है, लीनियर इक्वेशन इन 1 मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल 1 होना चाहिए और नंबर ऑफ वेरिएबल 1 होना चाहिए।